बिहार के चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं और बहुत सारी पार्टियों ने नए नए अपना अपना कदम रख चुके हैं और एक दूसरे को खींचातानी में लग गए हैं। लेकिन इस बिहार की राजनीति में नए नए जो चेहरे आ रहे हैं उसमें नई नई बातें हो रही है और नए नए पॉलिटिक्स भी चल रहे हैं। हाल ही में प्रशांत किशोर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के रख रहे हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर रख रहे हैं और महादलित और दलित को लेकर के एक सरकार बनाने की बातें चल रही है। अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर, जहां तक लोगों का कहना है कि यह बीजेपी के एक प्रोडक्ट है और इनका पूरा का पूरा उद्देश्य है नीतीश को जीरो करना, यानी नीतीश को जीरो पर लाना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे आप समझ ही गए होंगे क्या मंशा होगी कि जो केंद्र में सरकार है उनकी एक पहिया, कहते ना एक कुर्सी का एक पौवा नीतीश के सरकार से चलती है, यानी नीतीश में और बीजेपी में खटपट चलती रहती है और कहीं ना कहीं इसको लेकर करके केंद्र सरकार या कह सकते हैं बीजेपी सरकार अपना मोहरा उतार दिया हो। ये सारी चीज़ें अटकलें चल रही है। लेकिन इसी बीच में प्रशांत किशोर का 2 अक्टूबर में जन सुराग को लॉन्च करना है, एक काफ़ी नई तर्कसंगत है और उसमें नए नए चेहरे को दिखाया जा रहा है, नई नई छवि को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और उस छवि में बहुत ऐसे ऐसे चेहरे मिल रहे हैं जो लगता है कि कभी बहुत ज़्यादा भारी ना पड़ जाए। और सबसे बड़ी मज़े की बात है कि इस बार जन सुराग 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं यह किसी न किसी पार्टी को नुकसान तो करने वाली है। अक्सर देखा गया है कि जन सुराग ज़्यादातर लालू के जंगल राज पे बात करते हैं, लालू के राजनीति पे बात करते हैं और उनके दी हुई व्यवस्था को लेकर करके बात करते हैं। लेकिन बहरहाल लालू की राजनीति बहुत पुरानी हो चुकी है और बहुत पहले चल चुकी है। आज से 10 से 15-20 सालों में अभी जो राजनीति चल रही है वो नीतीश कुमार की चल रही है। तो बात नीतीश कुमार की होनी चाहिए क्योंकि सरकार भी नीतीश कुमार की है। तो केवल मुद्दों को इधर उधर उलझाया जा रहा है, कहानी का मुद्दा सिर्फ नीतीश कुमार पे ही आता है, यानी सरकार को गिराने की साजिश नीतीश कुमार पे ही लगी होती है और पूरे दलितों को जमा कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी और मज़े की बात है कि अपने जितने पार्टी कैंडिडेट को कहते हैं फंड की टेंशन नहीं लेने का, फंड जन सुराग प्रोवाइड करेगा। आप अपने क्षेत्र में काम करें, आप अपने क्षेत्र में प्रदर्शन करें और आप लोगों का चुनाव हमारी जनता ही करेगी। उस क्षेत्र के जनता जिसे 5 लोगों में से 1 लोगों को बेस्ट नेता मानेगी उसे ही हम चुनाव करेंगे, उसे ही हम अपने कार्यभार की राजनीति को उस पे क्षेत्र के रूप में देंगे। ये सबसे अच्छी पहल है और अच्छी शुरुआत है। लेकिन इसके बीच में चारा कौन दे रहा है, खेती कौन कर रहा है और फसल कौन काटेगा, ये सब सारी बातें को लेकर के काफ़ी कुछ अभी कहते ना तनमन बना हुआ है और काफ़ी कुछ सीक्रेसी बना हुआ है जो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर नए नए चेहरे ला रहे हैं उसमें अब जो नया चेहरा आने वाला है हो सकता है कि वह कोई और नहीं आपके चहेते और सबके चहेते खान सर हो सकते हैं। क्योंकि खान सर ने हाल ही में एक वीडियोज़ वायरल हुआ था रक्षाबंधन को लेकर करके, उनकी वीडियोस काफ़ी वायरल होती है, हज़ारों लड़कियां राखी बांधती है, पकवान बनते हैं, खाते हैं। उसी बीच में उनका एक इंटरव्यू था, वो शुभंकर मिश्रा के साथ था। काफ़ी अच्छे पत्रकार हैं, काफ़ी अच्छी पहुँच है और आज तक के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। उनमें पत्रकार में काफ़ी उन्होंने बात किया था, तो जनसुराग को लेकर के बात हुई थी। तब खान सर ने कहा कि जनसुराग नए नए प्रयोग कर रहे हैं और नए नए चीज़ें ला रहे हैं और हो सकता है कि ये नए प्रयोग में बहुत कुछ बदल सकता है। अब खान सर का ये बयान काफ़ी इंडिकेट करता है किसी भी पार्टी को अगर आप थोड़ी अच्छी बहुत तारीफ़ कर देते हैं उसी में पार्टी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। और खान सर का जिस तरह का एंग्री कहते हैं ना एंग्री यंग मैन और स्टूडेंट का गढ़ है और ख़ास कर करके पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में भी पकड़ है, तो काफ़ी युवाओं में चर्चित है। और उनका अगर किसी तरह से अगर मंच भी शेयर कर लेते हैं प्रशांत किशोर के साथ तो राजनीति में बहुत सारा भूचाल आ सकता है। मैं नहीं कहता हूँ कि वो टिकट लेंगे, खड़ा होंगे और विधानसभा के चुनाव में लड़ेंगे। अगर मंच भी शेयर कर लेते हैं, अगर प्रशांत किशोर किसी तरह से अपने मंच पर बुला लेते हैं तब भी पॉलिटिक्स में एक नया भूचाल आ जाएगा और ओपोनेंट के लिए भारी पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, नए नए प्रयोग ला रहे हैं और नए प्रयोग में पीके कभी भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, वो मौके पे चौका मार सकते हैं और ला सकते हैं। तो हो सकता है अगर देखा जाए तो खान सर
भी इतना लोकप्रिय हैं और किसी तरह की उन्हें कमी ही नहीं है, ना पैसे की कमी है, ना सोच की कमी है, ना बुद्धि की कमी है, और ना बिहार में कहते हैं ना पकड़ है, मीन्स पकड़ भी बहुत मजबूत है। तो एक नया चेहरा हो सकते हैं, नए पॉलिटिकल में नई उम्मीद हो सकते हैं, और पढ़े लिखे युवा हैं और काफ़ी युवा में भाते हैं। अगर ऐसा हो तो अपोनेंट के लिए एक अलग सा राजनीतिक भूचाल आने वाला है और बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। आपका क्या विचार है कि लगता है कि खान सर पार्टी में आ सकते हैं? अगर पार्टी में आएंगे तो क्या वो पॉलिटिक्स में रहेंगे तो स्टूडेंट को कैसे डील कर पाएंगे? ये सब बहुत सारे अटकलें हैं। क्या स्टूडेंट सपोर्ट करेंगे या उनसे कहेंगे कि आप पॉलिटिक्स में मत जाइए? ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि पॉलिटिक्स में आना एक टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, या आज के इस समय में जिस तरह से माहौल बदल रहा है, जिस तरह से बिहार की पॉलिटिक्स ख़राब हो रही है और बिहार का लेवल धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो क्या लगता है कि अब युवाओं में ऐसे टीचरों को भी आना पड़ेगा? ऐसे युवा हैं जो कार्यकर्ता हैं, जो अच्छे काम करने के लिए बने हैं, उन्हें भी पॉलिटिक्स में आकर के अपने बिहार को सुधार करने की ज़रूरत है। अगर ऐसे ज़रूरत है तो उसमें प्रशांत किशोर के साथ अगर कोलैबोरेशन हो जाए तो फिर क्या हो सकता है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली है, या और भी किसी पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि हर पार्टी की नज़र खान सर पे अब होने लगी है, जिस तरह से वो चर्चा और बयानबाजी हुई है। तो आपका राय का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे साथ ऐसे ही बने, वीडियोज़ को जितना से जितना हो सकता है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही चैनल पर बने रहें। मैं ऐसे ही आपकी वीडियोज़ बनाता रहूँगा और ऐसी वीडियोज़ आपके साथ लाता रहूँगा।